तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं हमारी एक छोटी सी जर्नी, और इस जो मेरी स्टोरी के साथ में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक इनोवेटर बन सकते हैं, किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, किस तरह से एक सक्सेसफुल प्रोफेसर बन सकते हैं या साइंटिस्ट बन सकते हैं। जितने जितने साइंटिस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर जो कुछ बने हैं, सभी को मेरी तरह सभी को प्रॉब्लम तो आया ही होगा। तो सभी को थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से जो प्रॉब्लम आता है, तो हमें इसका सॉल्यूशन भी करना चाहते हैं, करेंगे। तो सभी को मेरा आवाज बराबर आ रहा होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो ऐसे तो मैं एक पोटर हूँ, इनोवेटर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन पोटर का काम क्या होता है, कुम्हार का काम होता है मटका बनाने का। तो पहले के जमाने में मेरा पापा था, एक मिट्टी का बर्तन बनाते थे, लेकिन ये बर्तन में क्या था कि सुबह से शाम तक मजदूरी करना पड़ता था, और पहले के जमाने में आवत प्रथा थी, मतलब आपले प्रथा थी, पैसा नहीं मिलता था। हम मटका देंगे, इसके बदले में जो जो सामने क्या बोलते हैं, खेती-बाड़ी वाले लोग होते हैं, वो हमें गेहूं अनाज देते हैं। मिस्त्री होता है तो मिस्त्री का काम कर देते हैं, हम मटका देते थे। उसमें हमारा पारंपरिक जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो हमारे साथ बेन ज्वाइंट हुए थे, उसी तरह मेरा पापा भी मिस्त्री का काम में लग गए थे। लेकिन एक बात ये थी कि मिस्त्री का काम करने के साथ साथ कुम्हार का काम भी करते थे। मैं भी मेरे पापा मम्मी के साथ ये काम करता था। छोटा था, गधे के ऊपर मिट्टी लाता था, पैर से खूंदता था, तो ये सब काम करना पड़ता था। लेकिन ये पापा ने काम छोड़ दिया, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत थी और मैं एक लड़का था, तो उसने सोचा कि ये काम के बदले दूसरा काम कोई करे तो अच्छी बात है। तो पापा ने ये काम छोड़ दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मैं 10th फेल हुआ और मैं भी मिस्त्री का काम में लग गया। लेकिन मिस्त्री का काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो मेरी जो परंपरा थी, जो हमारा कुम्हार काम था, उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ काम की शुरुआत करने की थी। एक तो ये बात थी। लेकिन पापा के पास पैसा नहीं था, हमारे फैमिली भी बहुत पुअर थे, तो हम किस तरह से आगे आए, वो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन मैं ये मिस्त्री का काम करने का ना बोला, तो पापा ने एक चाय का गल्ला बना दिया। चाय का गल्ला में चलाता था, लेकिन बहुत दिक्कत थी, पुअर परिस्थिति थी। मुझे जो गांव में चाय का गल्ला बनाने का मौका मिला था, वो मेरा ससुराल का गांव था। मेरी छोटी उम्र में एंगेजमेंट हो गई थी, तो ससुराल पक्ष वाले सामने से निकलते थे। उसके पास एक टॉयज की, कप सॉसर की फैक्ट्री थी, मेरे पास चाय का गल्ला था। तो बात ये थी कि ससुराल पक्ष वाले कोई भी, मेरा साला, मेरा वाइफ, तो जो कुछ निकलते थे, मेरी शादी नहीं हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, तो मुझे शर्म आती थी, मैं चाय के गल्ले के पीछे छुप जाता था। लेकिन एक बात जरूर थी कि मेरे में कुछ काम करने की, कुछ आगे जाने का शौक था, जुनून था। तो ऐसे वही स्टोरी में एक चाय पीने के लिए एक कवेलू की, मतलब टाइल्स की फैक्ट्री वाले मालिक आया और चाय पीते पीते बोला कि मनसुख, तेरा जैसा कोई लड़का है तो मुझे मजदूर की हाजिरी पूरने के लिए, या कवेलू की गाड़ी गिनने के लिए, या कोयले की गाड़ी का नोट बनाने के लिए मुझे एक लड़का चाहिए पढ़ा लिखा। तो मैं बोला मैं 10th फेल हूँ, चलूंगा? तो उसने हाँ बोला, और मैंने ये 300 रुपया में महीने फैक्ट्री में अपनी नौकरी ज्वाइन की। 5 साल तक मैंने ये काम किया। लेकिन 5 साल के बाद मेरे मन में तो एक जो सवाल था, प्रॉब्लम था, वो तो वही था कि मुझे ये काम नहीं करने का था। मुझे तो मेरी जो परंपरा थी वो लुप्त हो गई थी, उसको कोई भी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाने का था। तो वो फैक्ट्री में एक बनिया था, वो इंटरेस्ट पर पैसा देते थे। उसको मैंने बोला मुझे आप इंटरेस्ट पर पैसा देंगे? तो सेठ ने, उसने पूछा कि ये मनसुख पैसा मांग रहा है। तो उसने बोला कितना पैसा मांग रहे हैं? तो बोला 50,000 रुपया मांग रहे हैं। तो मैंने 50,000 मांगा। और उसने क्या बोला कि लड़का अच्छा है, क्योंकि जब आया आज से 5 साल पहले, तब हमारी फैक्ट्री में सिर्फ एक साल में 7 लाख कवेलू बनते थे।
लेकिन आज 5 साल के बाद वो 21 लाख से ज्यादा कवेलू बना के दिखाया। लड़का में पावर है, जुनूनी है, वो पैसा नहीं गलत करेंगे, क्योंकि 5 साल का हमें अनुभव है। हमारा मालिक था, सेठ था, उसने ये रिप्लाई दिया। लेकिन सेठ और वो लाला जी इंटरेस्ट पर पैसा देने वाले मेरे घर पे गया। वो बात मेरा पापा को मम्मी को नहीं पता था, लेकिन वो पैसा लेके घर पे पहुंचा 11:30-12 बजे, और मैं खाने के टाइम पर 12:30 बजे घर पे पहुंचा। तो एक दूसरे के साथ बात चल रही थी, तो पापा मम्मी ना बोल रहे थे, और मैं वो टाइम पर पहुंचा तो मुझे पूछा कि आपने पैसा क्यों मांगा है। तो मैंने बोला कि ये पैसा हमारी जो परंपरा है वो कुम्हार काम की, उसमें आपने जो काम किया है वो बंद करने का वजह ये है कि बहुत लुप्त हो जा रही है, मतलब जा रही है, और इसमें ज्यादा मेहनत है, तो मैं ये टेक्नोलॉजी को वापस लाना चाहता हूँ। तो वही तरह से हमने उसमें टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसा मांगा है, और आप मुझे पैसा लेने की इजाजत दीजिए। तो पहले तो ना बोला, मैं छोटा था, 15 साल की उम्र थी, 20 साल की। तो मेरी जीत की वजह से मुझे 30,000 रुपया लेने की अनुमति मिली, और 30,000 से हमने ये हमारा बिजनेस स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैंने बनाया, ये जो कुम्हार काम होता है, ये रेड तवा, जो तवा होती है वो मिट्टी की रोटी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ करते हैं। वो हाथ से बनाते थे, और पूरा परिवार के साथ वो 100 तवा बनाते थे। तो 100 तवा बनाते थे, तो वो भी इसमें बहुत मेहनत थी। तो मैंने ये तवा बनाने की मशीन बनाने का सोचा, और ये मशीन मैंने सिर्फ 5-7 हजार रुपये में बनवाई, और इसके साथ इसकी डाई बनाई, और मिट्टी लाया, और जो हाथ से काम करते थे वो मुझे आता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये मशीन में बनाने की है। लेकिन 1.5 लाख तवा टूट गया, तब तक मुझे सफलता नहीं मिली थी, लेकिन मैंने हिम्मत भी नहीं आ रही थी। लेकिन एक बात जरूर थी कि पापा मम्मी ना बोलते थे, और मेरी जीत की वजह से इसने इंटरेस्ट पर पैसा लेने का हाँ बोला। तो मैंने वो पैसा की बात छोड़ो, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा भरने का नहीं था। 1-1.5 साल तक चला गया, और मुझे बहुत ही टेंशन बढ़ने लगा। लेकिन मैं एक ही सॉल्यूशन सोचता था कि भाई ये तवा को मैं किस तरह से बनाऊं, किस तरह से बनाऊं। लेकिन बहुत मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आया, जो सब परिवार के साथ, जो मम्मी पापा है वो 100 तवा बनाते थे, तब मैंने 3.5 से 4 हजार तवा बनाने का स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सबसे पहले 2 साल के बाद मुझे सफलता मिली, तब तक मैंने कभी भी पीछे हट नहीं की। तो सबसे पहला इनोवेशन था मेरा तवा बनाने की मशीन और तवा बनाने का आइडिया। तो पहला मेरा आइडिया हुआ तवा बनाने का। दूसरी बात, जब हम गांव में रहते थे, तब हम जो मटका बनाते हैं, हर कुम्हार मटका बनाते हैं, मटका में पानी भरते हैं, और तालाब से पानी लाते थे, तालाब से, कुएं से हम पानी भरते हैं। तो तालाब या कुआं में क्या प्रॉब्लम होती है, तालाब में बहुत सारे पशु पक्षी भी पानी पीते हैं, बहुत बहनें वहां कपड़ा भी धोती है, और तालाब में अनेक प्रकार का जीव जंतु भी अंदर होते हैं, गंदा पानी भी हमें पीना पड़ता है। तो वो पानी एक कपड़ा के माध्यम से हम छान के पीते थे। तो भी कोई कोई बार इसका पानी में कचरे की वजह से, कुएं में कचरे की वजह से, पशु पक्षी मर जाने की वजह से दुर्गंध आती थी, ये प्रॉब्लम था। लेकिन हमने जो कुम्हार मटका बनाते होते हैं, जो मटका में पानी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद के माध्यम से बाहर निकलते हैं, और जो बाहर निकलते हैं ना पानी, वो पानी एकदम साफ होता है। अंदर का पानी मिट्टी की वजह से ठंडा हो जाते हैं, लेकिन ये पानी एकदम साफ होता है। तो हमने सोचा कि ये तालाब से जो हम पानी पीते थे, कुआं से पानी पीते थे, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो हम एक आइडिया करें कि मिट्टी की एक कैंडल बनाई जाए, छोटा सा फिल्टर बनाया जाए। तो ये मटका के अंदर हमने एक कैंडल रखी और फिल्टर रखा, ये मिट्टी का बना के। तो उसमें पानी जब हमने डाला ने, तो बूंद बूंद माध्यम से अच्छा पानी आया। तो ये वजह क्या थी, तो ये मिट्टी की जो कैंडल हमने बनाई थी, इसके अंदर
वुडन का, कोयला का पाउडर या वुडन का पाउडर भी हमने डाला था। तो वुडन का कोयला जल गया, वुडन का पाउडर जल गया और इसके मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छेद हो गया और पानी साफ आने लगे। तो ये तो हमने बहुत अच्छा लगा। धीरे 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 इसमें बहुत टेक्नोलॉजी यूज किया और 0.9 माइक्रोन तक का छेद किया और मटका के अंदर दूसरा मटका ऊपर रख के हमने पानी भरा, तो नीचे के मटके के अंदर एकदम साफ पानी आने आया। तो ये मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा लास्ट में कि फिल्टर किसको बोलते हैं, ये तवा किसको बोलते हैं। तो एक मटका के अंदर पानी भरा तो नीचे के मटके में पानी एकदम साफ आया, तो एकदम हो गया फिल्टर वाला पानी। तो दूसरा इनोवेशन मैंने किया मिट्टी का वाटर फिल्टर। तो ये हमने 2 इनोवेशन पहले किया। दूसरी बात, इसके बाद ऐसा हुआ कि जो हम नॉर्मल मटका बनाते थे, फिल्टर बनाते थे, तवा बनाते थे, इसमें वही टाइम पर गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया। तो अर्थक्वेक की वजह से सारे मटके टूट गया। तो अखबार वाले ने लिखा कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। तो हमारे एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि भाई वाकानेर में एक मनसुख प्रजापति ने मटका बनाया था, तो भूकंप की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से सारे मटके टूट गए। तो सारे मटके टूट गए, लेकिन हेडिंग में क्या लिखा था कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। तो गरीबों का एक स्वप्न होता है कि हमारे घर में फ्रिज है तो अच्छा, लेकिन फ्रिज लेने की तो बात छोड़ो, इसके पास लाइट का बिल भरने का भी कभी कभी कोई छोटे आदमी के पास नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। तो हमने सोचा कि मिट्टी का मैं फ्रिज क्यों नहीं बनाऊं, गरीबों का एक स्वप्न पूरा करने के लिए मैं इको फ्रेंडली फ्रिज क्यों नहीं बनाऊं। तो मैंने 4-5 साल तक काम किया, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से बैंक वाले लोन देते थे, तो हमने 3.5 लाख रुपया लोन लिया था। लेकिन ये फ्रिज का मॉडल बनाने में, इसका टेक्नोलॉजी और इसकी किलन बनाने में 2-3 बार फेल गया, तो 5 साल लग गया और 5 साल के बाद मेरे ऊपर 19 लाख का कर्ज हो गया। और मेरे पास रहने का जो मकान था पापा का बनाया हुआ, वो भी मुझे इंटरेस्ट भरने के लिए, बैंक को पैसा देने के, इंटरेस्ट का पैसा देने के लिए मकान को बेच डाला और मेरे पास कोई अभी रास्ता नहीं है। वो टाइम पर तीसरा मैंने इनोवेशन किया मिट्टी का फ्रिज, लेकिन सफलता मिल गई मुझे। तो इसमें सफलता कैसी थी कि सिर्फ ऊपर के हिस्से में पानी भरो, अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट 5 दिन तक बिगड़ता नहीं है, इसमें पोरोसिटी होती है, छेद होता है, बिजली बिना चलता है, इको फ्रेंडली है, नेचुरल है, जिसका नाम हमने रखा मिट्टी कूल। तो मिट्टी कूल ये फ्रिज सक्सेसफुल हो गया, लेकिन खाने का पैसा नहीं था। जैसे कि कभी कभी कोई दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन भी भगवान निकालते हैं। वही टाइम पर एक अहमदाबाद में आईआईएम के प्रोफेसर अनिल गुप्ता है, उसकी एक संस्था थी जिसका नाम है हनीबी ज्ञान सृष्टि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। आप ये कभी भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, हनीबी, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, सृष्टि, ज्ञान, इस 4 संस्था चलाते हैं। तो ये संस्था के स्थापक का नाम था अनिल गुप्ता। तो अनिल गुप्ता है, उसको ये पता चला, उसका काम था कि गांव में ग्रास रूट इनोवेटर होते हैं, जिसने कुछ नया किया होता है उसको सपोर्ट करने का, इसके पास से जो टेक्नोलॉजी होता है वो ढूंढ के वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताने का, इस इनोवेटर को आगे ले जाने का, ये राष्ट्रपति अवार्ड दिलाने का ये संस्था काम करती है, सृष्टि, ज्ञान, हनीबी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो ये संस्था ने क्या काम किया, हमें ढूंढा और ढूंढने के बाद ये हमारे पास एक फ्रिज लिया और फ्रिज लेके अहमदाबाद ले गया। 15 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि मनसुख भाई आपने तो एक अच्छा फ्रिज बनाया है जो गरीबों को नहीं, अच्छे अच्छे हेल्थ के प्रॉब्लम वाले को भी आप फायदा कर सकते हैं। जैसे कि आज भी जो डायबिटीज के कोई लोग होते हैं जिसको डायबिटीज है, उसका इंसुलिन रखने के लिए अच्छा इको फ्रेंडली जो आप चीज बनाई है, इसके अंदर नेचुरल कूलिंग, जैसे कि आपको फ्रिज में रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट खाने में टेस्ट चला जाता है और इलेक्ट्रिक फ्रिज हेल्थ को और पर्यावरण को नुकसान करते हैं। उसके अवेज में
आपने जो फ्रिज का सॉल्यूशन किया है वो फ्रिज इतना अच्छा है, हम तो ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो आपने जो कमाल किया है मनसुख भाई, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप रूबरू आइए। तो मैं अहमदाबाद गया, मेरे पास जाने का भी पैसा नहीं था, इतना मैं पुअर था। लेकिन वहां जाके मुझे बोला कि आप ये फ्रिज को बाजार में लाओ, हम आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। तो मैंने बोला सर अभी पहले तो मेरे पास खाने का पैसा नहीं है। तो उसने बोला मनसुख भाई आपको हम एक फ्रिज 100 फ्रिज का ऑर्डर देते हैं, तो एक फ्रिज कितने में देंगे। तो वो टाइम पर ये छोटा सा मैंने एक मॉडल बनाया था, वो फ्रिज सिर्फ में 1800 रुपया में मेरे घर में बनते थे और 2000 रुपया में मैं बेचता था। तो उसने क्या बोला कि भाई मुझे, मैं आपको 100 फ्रिज का ऑर्डर दूं तो आप थोड़ा स्पीड में काम करेंगे, तो ये मिट्टी कूल फ्रिज हमें चाहिए। तो फ्रिज, तो उसने 1,80,000 रुपया मुझे दिया। जैसे कि मैं बोला अभी कि जब दिक्कत होती है तो भगवान के रूप में कोई नहीं कोई लोग हमारे सामने आ जाते हैं और हमें सपोर्ट करता है। तो वो टाइम पर मुझे आईआईएम के प्रोफेसर अनिल गुप्ता मिला और उसने 1,80,000 रुपया, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में एमबीआईएफ एक फंड होता है, ये फंड में से हमें सपोर्ट किया गया। और वो फंड ऐसा था कि ये हमें तुरंत वापस देने का नहीं होता है, जब हम पग भर हो जाए तब ये फंड हमें वापस करना पड़ता है। और वो फंड हमने थोड़े टाइम के बाद जब हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया तब हमने इंटरेस्ट के साथ उसको वापस दिया। लेकिन ये फंड हमें एक भगवान के रूप में आके एक पैसा मिला, और वो आईआईएम के प्रोफेसर है अनिल गुप्ता सर, उसको मैं भगवान के रूप में देखता हूँ। मुझे उसने सपोर्ट किया और उसकी संस्था जो 4 है, हनीबी, ज्ञान सृष्टि और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, उसका मैं आज बहुत ही आभारी हूँ। और वो माध्यम से मुझे ये फ्रिज में बनाया, तब मैं मुझे बोला कि आप एक फ्रिज, छोटा सा फ्रिज मॉडल लेके मेरे पास अहमदाबाद आ जाओ। तो मैं फ्रिज लेके गया, तो उसने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से मुझे डिस्कवरी चैनल में एक शूटिंग करवाया। और लगातार 4 दिन तक 2004-05 में मुझे ये फ्रिज का डिस्कवरी चैनल में शूटिंग करवाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि हमने एक मिट्टी कूल्ड रेफ्रिजरेटर बनाया है। और छोटे लोगों को और बहुत बड़े लोगों को और डॉक्टर को भी ये फ्रिज बहुत उपयोगी है। हेल्थ को न नुकसान करते हैं, न पर्यावरण को नुकसान करते हैं। ये तो इको फ्रेंडली फ्रिज है। तो ये फ्रिज का विशिष्टता मैंने बताई, सिर्फ ऊपर पानी भरने से ये फ्रिज चलता है। तो ये फ्रिज हमारा डिस्कवरी चैनल में आने के बाद मैं जो जहां था एक पुअर, वहां से मुझे आज आगे जाने में बहुत सफलता मिली। तो तीसरा इनोवेशन मैंने किया मिट्टी कूल्ड रेफ्रिजरेटर। इसके बाद एक दिन मेरा वाइफ मुझे बोला कि बाजार से आप नॉन स्टिक पैन लेके आओ। तो मैं बाजार में गया, तो बाजार में उसकी कीमत थी 450 रुपया। तो हमने सोचा कि इतना महंगा मैं नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि इतना पैसे वाले में आदमी नहीं था 2005 में। तो मैंने सोचा कि जो हम एक लोकल तवा जो बना रहे हैं, ये लोकल तवा के ऊपर हम नॉन स्टिक कोटिंग नहीं कर सकते, और ये फूड ग्रेड भी क्यों नहीं कर सकते। तो हमने इसके पीछे 1-1.5 साल काम किया और हमने ये एक जैसे कि आप देख रहे हैं, एक नॉन स्टिक पैन है, इसके अंदर हमने ये कोटिंग लगाया, जिसके अंदर पानी डालो तो पानी भी चिपकते नहीं है और ये पानी दिखते भी नहीं है। तो ऐसा एक मैंने फूड ग्रेड कोटिंग लगा के एक नॉन स्टिक पैन बनाई। वो बिना हैंडल मैंने 25 रुपीस में 2005 में बाजार में रखा। तो छोटे से छोटे लोग इसका इस्तेमाल करें, और यही मेरा संकल्प था। तो बाद में हमने ये एक नॉन स्टिक पैन बनाई, जिसके माध्यम से छोटे से छोटे लोग ले सकते हैं और पर्यावरण ये हेल्थ को कोई नुकसान न हो, ऐसा फूड ग्रेड कोटिंग लगा के हमने नॉन स्टिक पैन बाजार में रखी। आज भी हमने हैंडल वाली और अच्छी क्वालिटी में 3-4 मॉडल बाहर रखे हैं, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच और 10 इंच, ऐसा 4 हैंडल के साथ हमने रखा है बाजार में। और ये अभी अच्छी क्वालिटी के साथ बाजार में अच्छा मुझे सफलता मिली। ये मेरा चौथा या 5वां इनोवेशन था। इसके बाद आज हम देखते हैं जितने मेरे साथ स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं,
इसमें से देखो छोटी उम्र में आंख में नंबर आ जाते हैं, हेयर वाइट हो जाते हैं। इसका वजह क्या है? हमें जो खाने में पूरा ओरिजिनल तत्व, सात्विक तत्व मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं, और वो हम खाने का प्रॉब्लम की वजह से आज आंख में नंबर हो जाते हैं, हड्डी में प्रॉब्लम आता है, पानी की वजह से प्रॉब्लम आता है। तो हमने सोचा कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो हम एल्यूमिनियम स्टील का बर्तन घर में यूज करते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं भाई, हम कुछ ऐसा काम करें कि जिसके माध्यम से लोगों के पास आज पैसा है, लेकिन किचन अच्छा है, लेकिन ये पुराने जमाने की जो हांडी है वो लेना नहीं चाहते हैं। उसको तो कुछ अच्छा बर्तन चाहिए, मिट्टी का हो, लेकिन घर में घर की शोभा बढ़ाए, दूसरे को दिखाए कि भाई हम किस तरह से अच्छा हमारा घर का शोभा बढ़ाए। तो हमने सोचा कि स्टील का कुकर नहीं, हमने एक मिट्टी का कुकर बना दिया, जिसके अंदर सीटी भी बजती है और खाने का टेस्ट अच्छा मिलता है। क्योंकि एल्यूमिनियम या स्टील के कुकर के अंदर खाना पकता नहीं है, टूटता है। जो ये कुकर के अंदर जो सीटी है, वो सीटी मिल्क कुकर की लगा दिया हमने, जिसके माध्यम से यहाँ से एयर निकल जाती है। और ये हैंडल भी दिया, ये सब 2 हैंडल इधर भी दिया है। तो ये मिट्टी का हमने एक मिट्टी कुल कुकर भी बना दिया। क्यों बनाया? कि हमारा सोच ऐसा था कि भाई हम जो काम करें वो इको फ्रेंडली हो, हेल्थ को नुकसान न हो, हम पर्यावरण को कोई भी तरह से नुकसान न हो, और हमारा आजकल के जो नौजवान स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उसकी हेल्थ को हम किस तरह से सुधार करें। क्योंकि हम प्लास्टिक के अवेज में आ गया और एल्यूमिनियम के स्टील के बर्तन यूज करते हैं, प्रेशर कुकर यूज करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना पकता नहीं है, खाना टूटता है। अगर प्रेशर कुकर कोई के घर पे टूटा हो तो उसका आसपास में जो बहन काम करती हो उसको भी बहुत एक्सीडेंट के माध्यम से लगता भी है, और आसपास में भी बहुत बम की तरह आवाज भी आते हैं। तो ये हमें अच्छा नहीं है। हमने सोचा अगर मिट्टी का कुकर टूट भी गया ना, तो आसपास के लोगों को कोई भी तरह का नुकसान ना हो। और इसके अंदर जो खाना पकाया हुआ है उसका हमने लेबोरेटरी टेस्टिंग किया था। तो एल्यूमिनियम या स्टील के कुकर के अंदर बनाया हुआ खाना, उड़द की दाल बनाई थी, उसमें से सिर्फ 15 to 20% ओरिजिनल तत्व बचे थे। 80 से 85% ओरिजिनल तत्व नाश हो गए थे, जिसकी वजह से आज हमारी आंख में 42 इयर्स के बदले 4 या 5 इयर्स की उम्र में आंख में नंबर आ जाते हैं। हेयर छोटी उम्र में 10-15 साल की उम्र में हो जाते हैं वाइट। इसका वजह है हमें ओरिजिनल खाना नहीं मिलते। तो हमारा काम है ओरिजिनल खाना देने का। कुम्हार की कोई भी हांडी है, कोई भी बर्तन है, इसके अंदर खाना पकाओ। ये रूप तो हमने कुकर का इसीलिए दिया है कि भाई इसके माध्यम से भी लोग मिट्टी का बर्तन का यूज करें। तो हमने ये मिट्टी का कुकर बना के लोगों को अच्छा टेक्नोलॉजी, मतलब इसके अंदर खाना बनाओ, जल्दी से गैस का बचाव भी होता है और खाने का स्वाद भी अच्छा होता है। तो हमारा ये नेक्स्ट इनोवेशन था। इसके बाद हमने जो ये पानी का ग्लास, ये दही पोट दिख रहे हैं, दही पोट, इसके अंदर आप दही जमाएंगे ना, तो ये पानी दही में होता है ना, वो पानी चूस लेते हैं, पी लेते हैं, और इसके अंदर आइसक्रीम की तरह दही जम जाते हैं। आप उल्टा करेंगे ना तो भी दही नहीं निकलेगा, ऐसा हार्ड हो जाते हैं। तो इसका भी तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर मिल्क डालो और मिल्क को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करो। गर्म करने के बाद इसके अंदर 2-3 बूंद छाछ का या नींबू का डाल दो। इसके बाद इसके ऊपर रख दो और ये इतना हार्ड हो जाएगा, आइसक्रीम की तरह आप निकालेंगे तो आपको खाने का भी मजा और आएगा। और इसके अंदर आप खट्टा दही नहीं होगा, मतलब मोहरा मीठा, मतलब स्वीट नहीं, लेकिन खट्टा नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा और ये खाने का स्वाद भी मीठा हो जाते हैं। इसी तरह से हमने एक एक चीज बनाई है, चम्मच से लेके फ्रिज तक की सारी किचनवेयर प्रोडक्ट बनाई है। और
जैसे कि मैं आज 100 से ज्यादा महिलाओं को भी इस, जैसे कि आप पेंटिंग देख रहे हैं, इस तरह से छोटा छोटा पेंटिंग करके ये बहनों को मैं काम दे रहा हूँ, जिसके पास मेहंदी का क्लास किया हुआ है। जैसे कि आपने दही पोट देखा, तो दही पोट के अंदर भी जो पेंटिंग देख रहे हैं, उसी तरह बहनों को भी मैं काम देता हूँ। ये बोतल भी बहनें हमारे यहाँ 100 से ज्यादा महिलाओं काम कर रही है, और सभी को मैं ये काम दे रहा हूँ। और मेरे पीछे आप टाइल्स भी देख रहे हैं। मैं एक चीज नहीं, कम से कम 250 से ज्यादा चीज ऐसी चम्मच से लेके फ्रिज तक की सारी किचन वेयर प्रोडक्ट बना रहा हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक काउडंग लोग मशीन बनाया, जो आज गाय को हम छोड़ देते हैं, और गाय को कत्ल खाने से बचाने के लिए हमने एक सॉल्यूशन किया कि भाई गाय का गोबर में से आप धूप सड़ी बनाओ, अगरबत्ती बनाओ, और ये काउडंग लोग मतलब लकड़ा बनाओ, वो शमशान में यूज होगा। इसके अंदर थोड़ा चंदन, गुगर, जो कुछ आपके आसपास में अच्छी औषधि, जैसे कि धुआं मतलब मच्छर काटते हैं तो इसके अंदर नीम का पत्ता डाल दो, अगर घर में अच्छी श्वास चाहिए तो गूगल डाल दो, और ऐसा है तो आप मतलब तुलसी का पत्ता डाल दो, तो भी मच्छर नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप एक गाय का गोबर के अंदर वुडन पाउडर डाल के तुरंत ही आप अगरबत्ती बना सकते हैं, धूपसली बना सकते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन करने के लिए घर में जिसके पास गाय भैंस पशु है, तो इसको भी गोबर में से हम लकड़ा बना सकते हैं, धूपसली बना सकते हैं। ये भी मैंने इनोवेशन किया। इसके बाद अभी एक नेक्स्ट इनोवेशन कर रहा हूँ, मिट्टी को हाउस। न लाइट हो न फैन हो, तो भी हम एक मकान का निर्माण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों, देखो आज जिसके पास पैसा है वो एसी में रह सकते हैं, जिसके पास मीडियम है या पुअर है, वो न फैन का भी पैसा नहीं होता है, तो वो पूरे दिन हमारी सड़क के ऊपर काम कर रहे हैं, पूरे दिन खेत में काम कर रहे हैं। छोटे मजदूर होता है तो उसको रात को सोने के लिए मकान तो छोड़ा है, झोपड़े में सोना पड़ता है। वो लोगों की मैं परिस्थिति देखा मैंने, और उसके लिए मैंने सोचा कि भाई छोटे लोग हैं तो जमीन पे सोते हैं, तो वो पूरे दिन काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो रात को बाहर सोएंगे तो जमीन इतनी गर्म हवा, 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो किस तरह से सो सकेंगे। और मीडियम लोग हैं, अगर पुअर नहीं मीडियम, तो जिसके पास छत भरने का पैसा होता है, उसके घर पे जो फैन लगा होता है वो रात को 2 से 3 बजे तक गर्म हवा फेंकते हैं, तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने सोचा उसके लिए भी हम सॉल्यूशन करें। न लाइट हो न फैन हो, बिजली बिना चलने वाला, मतलब बिना एसी चलने वाला, बिना फैन चलने वाला एक मिट्टी कुल्ला हाउस में क्यों नहीं बनाओ, जो मीडियम लोगों की भी गरज सारे और छोटे लोगों को भी हम बचाए। और ऐसी भी एसी या फैन की हवा हेल्थ को बहुत नुकसान कर रही है, हमारी हड्डियां दुखती है, पूरे दिन एसी में सोएंगे रात को तो आपको गर्मी भी बहुत लगती है। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं एक मिट्टी कुल्ला हाउस का निर्माण कर रहा हूँ। उसी तरह से मैंने बहुत सारे इनोवेशन किया है, और बहुत सारे मुझे अवार्ड भी मिला है। आपको मैं ये भी बताऊं, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने साइंटिस्ट का बिरुद दे दिया, प्रतिभा देवी पाटिल साहब ने, राष्ट्रपति ने मुझे इनोवेटर का अवार्ड दिया है, प्रणब मुखर्जी साहब ने मुझे अवार्ड और सम्मानित के साथ 15 दिन का उसका मेहमान भी रखा, रामनाथ कोविंद साहब ने मुझे राष्ट्रपति भवन में 15 दिन और 8 दिन का एक एग्जीबिशन रखा, वहां उसके माध्यम से जाना पड़ा। हमारा प्रधानमंत्री साहब ने मुझे एक गुजरात गौरव का एक अवार्ड दिया था 2010 में। आप फोर्ब्स मैगजीन देखो तो फोर्ब्स में भी आया है इंडियाज मोस्ट पावरफुल रूरल एंटरप्रेन्योर। आप सीबीएसई में कोई भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सीबीएसई का 11th क्लास का फर्स्ट सेशन एंटरप्रेन्योरशिप का आज मेरे बारे में पढ़ाया जाता है। तो आप स्टूडेंट को मैं ये अवार्ड मिला इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। हेलो, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ता है। I request everyone in the background to please mute themselves so that we can hear the speaker properly. आपको आगे जाने के लिए आपको
कितनी भी दिक्कत का सामना करना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े, लेकिन आपको कभी भी पीछे हट नहीं करना चाहिए। अभी देखो पेरिस में दुनिया में से 1000 लोगों को, इनोवेटर को ढूंढा था, दुनिया में से 1000 एंटरप्रेन्योर को ढूंढा था जिसने कुछ दुनिया में नया नया इनोवेशन किया है, नया नया कुछ काम किया है। इसमें से 11 लोगों को जब पेरिस में अवार्ड दिया गया था तो भारत में से मेरा नाम आया था। तब मुझे खुशी हुई थी कि भाई एक छोटे से कुम्हार को, छोटे से एक पोटर को, जिसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ छोटा छोटा इनोवेशन किया है, लेकिन दुनिया ने नोंद लिया कि भाई ऐसे स्टूडेंट को, एक एंटरप्रेन्योर को जो 10th फेल है तो भी इतने एंटरप्रेन्योर को, इतना छोटे छोटे बच्चे को एक हिम्मत दी है, ताकत दी है। तो मुझे पेरिस में बुलाया गया था, 10 दिन हम पेरिस में रुके थे और वहां भी हमें बहुत सीखने का मिले। वहां से स्टूडेंट यहाँ आज भी मेरे पास एंटरप्रेन्योर के पास, मेरे एक छोटे इनोवेटर के पास, वो एक इंटर्नशिप के लिए पूरी दुनिया में से, पेरिस से, रशिया से, जापान से, इंडिया की जितनी IIM है, IIT है, MIT है, अमेरिका की हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ इंटर्नशिप के लिए आ रहा है। आज भी अमेरिका के हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी मेरी केस स्टडी लिखी गई है। इंडिया की जितनी IIM है, IIT है, वहां मुझे एक स्टूडेंट को मोटिवेशन स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। और आज भी आपके सामने एक छोटा सा इनोवेटर, 10th फेल इनोवेटर, आपके सामने छोटी बात बड़े मुंह से बोलने का अच्छा नहीं लगता मुझे, तो भी मैं आपके सामने एक बात कर रहा हूं कि भाई आप में एक जुनून होना चाहिए, आप में एक ताकत होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से आप कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन आपको कभी भी पीछे हट नहीं करना चाहिए। हमें वोकल टू लोकल बनने का है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। आज सरकार हमारे पीछे कितना खर्च कर रही है, हमें आगे ले जाने के लिए कितना हिम्मत दे रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है, मोदी साहब ने मुझे 10 साल तक, ये मुझे आगे ले जाने के लिए 10 साल तक गुजरात से पूरा इंडिया में जहीं मैं जाता था वहां फ्री ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से स्टॉल देते थे। प्रधानमंत्री मुझे स्पेशल मेरे पीछे मेरी पीठ थापते थे और हर बार पूछते थे, मनसुख तूने क्या नया किया, मनसुख तूने क्यों क्या चीज नई बनाई। तो मैं डेली मुझे कुछ नया बना के हर महीने एक बार उसको एक एग्जीबिशन में दिखाना पड़ता था। तो मुझे 10 साल तक गवर्नमेंट ने 10 साल तक मुझे पूरा इंडिया में जाने का मौका मिला। पूरा इंडिया में एक गवर्नमेंट के माध्यम से जहां एग्जीबिशन गवर्नमेंट का लगता था वहां मैं जाता था और सबसे पहला स्टॉल मुझे मिलता था। और मैं आज भी देखो, अभी नवंबर में 14 नवंबर से 27 तक एक लाल बहादुर सॉरी यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है प्रगति मैदान में। तो प्रगति मैदान में 10 साल तक मुझे मोदी साहब यहाँ गुजरात के CM थे, तब मुझे वहां भेजते थे। जितना खर्चा होता था वो सब मोदी साहब मुझे देते थे। और दूसरी बात ये भी बोलता हूँ कि जहाँ IAS IPS की ट्रेनिंग दी जाती है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, वहां भी जितना IAS IPS जो पढ़ाई करने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है, वहां भी मुझे बुलाते हैं। दर्द हो तो जाएगा कान में, बहुत तेज खुजली मचली गई थी मेरे कान में। सब जगह पे मुझे जाने का एक मौका मिला है। और आप स्टूडेंट को मैं ये सब बात इसलिए बताता हूँ कि मैं आपको एक हिम्मत दे रहा हूँ, ताकत दे रहा हूँ कि आपको भी एक अच्छे डॉक्टर बनने का है, अच्छा प्रोफेसर बनने का है, अभी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने का है, अभी एक अच्छा गांव में एक इनोवेटर बन के आपको गांव की ताकत बढ़ाने की है। और आपको भी कुछ आगे बढ़ने की एक हिम्मत दे भगवान। मैं आपको एक हिम्मत दे के मेरी बात को यहाँ समाप्ति करता हूँ। और मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ वहाँ एक शोरूम है, शोरूम में किस तरह से कैसी कैसी प्रोडक्ट बनती है वो भी मेरा बेटा राज अभी आएंगे और वो आपको जो कुछ हमारी चीज है वो बताएंगे। तब तक थोड़ी देर के लिए आप को कोई क्वेश्चन है
तो ये क्वेश्चन में आपका सोल्व करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको, मेरा लड़का है वो सब आपको मेरा शोरूम बताएंगे। और तो शोरूम में आपको मैं दूसरा फोन है तो मैं मेरा फोन से ही मैं आपको बता दूंगा, आप आइए, ठीक है। बोनी भाई आप आइए, बाद में मैं ये मेरा सेशन वापस ले लूंगा, लेकिन आप सभी को बता दीजिए। स्टाफ है वो बोनी भाई है, मैं आपको उससे दिखाता हूँ। चालू रखिए, तब बताओ, खोल दो। बंद हो गए। Meanwhile, the students who have questions can write their box. I would request meanwhile अगर students के पास question है तो वो please अपने questions को chat box में लिखें. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जो अवार्ड्स और जो भी है अंकल को जो मिले हैं, सम्मानित जो किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। और ये है मिट्टी का फ्रिज। ये फ्रिज के माध्यम ऊपर के हिस्से में पानी भरने का होता है और यह टेप से हम पी सकते हैं और अंदर सब्जियां और फ्रूट 5 दिन तक फ्रेश रहते हैं। ये बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का रेफ्रिजरेटर है। इसका नाम हमने मिट्टी कूल रखा है। और ये है वाटर फिल्टर, जिसके अंदर 2 कैंडल है। ये कैंडल है, तो ये मिट्टी का है। इसके अंदर ऊपर के हिस्से में पानी भरेंगे और ये पानी यहाँ टेप के माध्यम से हम पी सकते हैं। तो ये है मिट्टी का वाटर फिल्टर। ये दूसरा मेरा इनोवेशन है, सभी की आगे लाइक करके। ये सभी चीज हमने हमारे किचन वेयर है, जो आप देख सकते हैं। ये कढ़ाई है, हाँ, ये किटली है, ये सभी प्रकार की बोतल है। ये दही पोट है। आपको दिखाओ क्यों? बताओ। यहाँ बैठो, आधा मतलब बताओ। ये सारे मटके हैं। एक्स्ट्रा डिजाइन में हमने सभी मटका बनाया है। So we have a question. जी, So we are not. हेलो।
है और ये हमारी जो परंपरा को हमने दिखाने की कोशिश किया है। वो भी एक मिट्टी की है, ये पूरी ये दो होती है, सभी मिट्टी का है। तो हमने मिट्टी का पूरा सामान बनाया है और ये शोरूम है, इसकी दीवार भी है, वो सब भी मिट्टी की है। सो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग हम आपका शोरूम है। वी वर रियली डिलाइटेड टू सी यहाँ बैठ के हरियाणा में हमने आपके शोरूम के दर्शन कर लिए। हमने आप जहाँ से इतना बड़ा इनोवेशन कर रहे हैं, जहाँ से आप इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने यहाँ से बैठ के कितने किलोमीटर दूर बैठ के यहाँ से ही दर्शन कर लिए। सो इट्स रियली हमें लगता है कि इट्स आवर प्लेजर कि हमने आपको आज सेशन में बुलाया और आपसे इतनी सारी चीजें सीखी, इतनी सारी चीजें हमें पता चला। हमें ये समझ में आया कि जितनी भी चुनौतियां, जितने भी चैलेंजेस के बाद आपने अपने आप को स्थिर किया, अपने आप में इनोवेशंस करते रहे, यू डिडंट स्टॉप। एंड मुझे लगता है दिस इज द बिगिंग टेक अवे फॉर टुडे, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे भावी एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, कि जो आज के सेशन से ये लेके जा सकते हैं कि चैलेंजेस ही आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके इनोवेशन के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था गुरुग्राम सेंटर से, जहां डू यू ऑल्सो हैव अ फ्रेंचाइजी मॉडल? ओके, क्या हमारे क्या होता है, हमारे जो फ्रेंचाइजी है इसमें ऐसा होता है कि हम ऐसा कोई फिक्स अभी नहीं रखी है। अभी हम ये रखते हैं कि भाई कम से कम फ्रेंचाइजी लेने के लिए कम से कम 5 लाख का खर्च होता है। इसमें इसका दुकान जो शॉप होती है, इस शॉप का भी फर्नीचर भी आ जाते हैं। तो 5 लाख के माध्यम से हम उसको फ्रेंचाइजी देते हैं और उसके आसपास में 5 किलोमीटर में हम दूसरी कोई की शॉप भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि उसको एक फायदा मिले। उसके नीचे कितने भी ये डीलर को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, हमारी एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर पूरा रखा है meeticool.com, तो इसके माध्यम से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हमारा मेल आईडी भी इसमें है info@meeticool.com। इसमें आप मेल करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी एक कुछ नया मॉडल लाया है लड़का, मेरा 2 लड़का है, रवि और राज। तो दोनों लड़का ने ये जो मेरे में जो काम करने की जो शक्ति थी उसको और भी ताकत दी है कि पूरा इंडिया में हमारी 200 से ज्यादा मीटिकुल की शॉप बना दी है और एक्सपोर्ट भी इतना अच्छा चल रहा है आउट ऑफ कंट्री। जहां भी हमने दुबई है, अफ्रीका है, पेरिस है, अमेरिका है, बहुत बड़े बड़े कंट्री में भी हमारी अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप
और फ्रेंचाइजी के रूप में हमने काम करने का शुरू कर दिया है। अच्छा टर्नओवर चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। मेन तो मैं ये बात बोलूंगा कि भाई आपका जो मन में लगाव है छोटी उम्र से, जो जिसमें आपका ध्यान जाता है, वो बिजनेस में लगन रखिए, हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। और आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इससे प्रेरणा मिले और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे काफी स्टूडेंट्स एंड सेंटर हेड्स ये पूछ रहे हैं कि क्या हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमने आपका मेल आईडी दे दिया है, तो विद योर परमिशन क्या हम आपका फोन नंबर दे सकते हैं सर? ओके, हाँ, दे आई विल सकते हैं, शेयर नो द फोन प्रॉब्लम। नंबर। हाँ, फोन नंबर। फिर एक इसका स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मेरा ऑफिस का ही नंबर भी दे देता हूँ, जहाँ मेरा लड़का है वो काम कर रहे हैं। तो इसका एक नंबर आप नोट कर लीजिए, 98251। सभी को मैं बोल रहा हूँ 98251 77249। ये मेरा ऑफिस का नंबर है। वो आप इसमें एनी टाइम हमारा ऑफिसर से सभी उससे बात कर सकते हैं, और वो आपको ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा इंटर्नशिप के लिए या आपका डीलरशिप के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी बात कर सकते हैं। राइट सर। सर आपने जो इनोवेशन किया है उसमें आपने किसी से हेल्प ली है? देखो, बिना हेल्प कभी नहीं चलता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के माध्यम से लोन की जरूरत पड़ी थी, तब लोन दिया था मुझे। और गवर्नमेंट ने हमें, हमारे मोदी साहब ने मुझे, जहां में अभी शोरूम है वहां 5 बीघा जमीन भी टोकन रेट में, मतलब कम रेट में दिया है। और मेरे पास दूसरी 2 फैक्ट्री भी है जो हमने खुद ने खरीदी है। वहां भी 3 एकड़ की 2 फैक्ट्री है। वहां भी एक जगह पे 2 एकड़, एक जगह पे 3 एकड़ की फैक्ट्री है। वहां 150 के आसपास महिलाएं काम कर रही है, एक जगह पे 50 सभी जेंट्स और लेडीज दोनों काम कर रहे हैं। मतलब 200 लोग हमारे पास अभी आज भी काम कर रहे हैं। तो सपोर्ट तो मिला है, जैसे कि मैंने बोला IIM के प्रोफेसर अनिल गुप्ता है, गुजरात गवर्नमेंट है और केंद्र सरकार है, सभी ने मुझे सपोर्ट किया है। और सभी के माध्यम से, बैंक से माध्यम से हमें लोन भी मिली है, सब्सिडी भी मिली है, जमीन भी मिली है। और स्टार्टअप, जैसे आज सब स्टार्टअप में जुड़ते हैं, तो हम स्टार्टअप भी है। तो सभी जगह से सपोर्ट मिला है। बिना सपोर्ट कोई भी आदमी, घर का फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए। और बिना सपोर्ट, जैसे कि आज आपका भी सपोर्ट है, आपके सपोर्ट के माध्यम से इतने स्टूडेंट के साथ मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ, तो आपका भी सपोर्ट मुझे मिला है आज, कि मेरी बात कहने का मुझे आज इतने स्टूडेंट के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ एक मौका भी मिला है। हाँ, बताइए। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, आवाज चली गई थी। आवाज चली गई भाई। जी सर, आ रही है आवाज? हाँ, अभी आई, चली गई आवाज। नेटवर्क इश्यू की वजह से कभी कभी आवाज चली जाती है। हाँ जी सर, बहुत ही, मैं स्मृति बोल रही हूँ सर, सेंटर हेड गुड़गांव सेक्शन से। यहाँ पे हाँ जी सर, यहाँ पे 40+ स्टूडेंट्स ने अटेंड करा और सबको बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन। सो थैंक यू वेरी मच सर ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। किसी और सेंटर से कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहेंगे? तनुश्री मैम, आर यू विद अस? आई थिंक सर तनुश्री मैम की नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ, बताइए सर। हेलो।
हाँ सर हाँ जी बताइए। बेटा, क्वेश्चन पूछिए। सर आप गुड़गांव से बिलोंग करते हो? हाँ अभी तो मैं देखो गुजरात हूँ, अभी गुजरात से मैं हूँ। ओके सर, मैं आपका अभी गुजरात से ब्रांच बोल रहा हूँ, गुड़गांव गुजरात में है? राजकोट के पास वाकानेर से। सर आपका गुड़गांव में ब्रांच है? गुड़गांव में ब्रांच है भाई हमारा। गुड़गांव दिल्ली में है सर, दिल्ली में है। सर यस अगर सर, गुड़गांव में कोई लेना चाहे आपका तो? हम देंगे, हाँ देंगे देंगे। हम ऑल ओवर इंडिया में हमारी ब्रांचेस खोलते हैं और जिसको ज्वाइन करने का है हमारे साथ कर सकते हैं, हम उसको सपोर्ट भी करेंगे। स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा भी ऑफर भी हम करेंगे। सर मुझे इंटरेस्ट है तो। कोई बात नहीं, आप हमारा मेल आईडी पर मेल कर दीजिए और हमारा नंबर दिया है हाँ जी 9825177249 पर बात कर लीजिए। ओके सर। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन आया है कि आपने कस्टमर्स कैसे क्रिएट किए? वैसे तो सर आपके प्रोडक्ट्स इतने इनोवेटिव हैं कि आई एम श्योर वो नीड मार्केट में ऑलरेडी थी उसकी, बट द क्वेश्चन इज कि आपने कस्टमर्स कैसे क्रिएट करे? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2004 से लेकर 14 तक मैंने गवर्नमेंट ने मुझे, हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया था। हरियाणा तक में एग्जीबिशन करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। तो उसके माध्यम से कस्टमर को सभी को मैं मेरी प्रोडक्ट बता सका। और आज तो ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन है, वेबसाइट है, इसके माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। पहले तो ये सब कोई सुविधा मेरे पास नहीं थी, तो पहले मैंने खुद जा के पूरा इंडिया में एक भी जगह ऐसी नहीं है कि वहां मैं नहीं गया हूँ, और सब जगह पे जाके मैंने ये हमारी प्रोडक्ट बताने का कोशिश किया है। बताने के बाद हमने बेचा भी है और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मुझे। ग्रेट सर, थैंक यू। बहुत ही आपका आंसर और ये पूरा सेशन हम सबके लिए बहुत ही मोटिवेशनल रहा है। मैं अभी स्टार्टअप से कह रही थी कि जिस तरीके से सर इनोवेशन लाए हैं अपने प्रोडक्ट्स में, इट इज कमेंडेबल सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है किसी का? सर एवरीवन इज एप्रिशिएटिंग योर सेशन। प्रियंका सेज थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आई थिंक ऑन दिस नोट वी कैन एंड द सेशन। ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, पूरी सैक कम्युनिटी से एंड तनुश्री मैम की तरफ से, उनकी कुछ नेटवर्क इशू हो गया इसलिए वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रही है, but on behalf of everyone including Tanushree ma'am, I would like to thank you very much for today's session. Thank you sir. थैंक यू। आप गुजरात सभी को आने के लिए मैं बोलता हूँ कि जब आप गुजरात आइए तो हमारे मिट्टीकुल की जो फैक्ट्री है या शोरूम है, आप आइए, हम आप सभी को रहने की, खाने पीने की सब व्यवस्था करेंगे। Of course sir, बिल्कुल। Thank you sir. The entire team startups are very excited. We'll definitely reach out. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you.